नमस्कार। मैं आप सभी का छोटा भाई, आपका साथी या फिर सहपाठी आर्या ओम प्रकाश बिंद, आप सभी को अमृत महोत्सव के स्वर्णिम वर्ष में भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के पूर्व संध्या पर प्रणाम करता हूं एवं साथ ही साथ आपसे अनुमति लेता हूं कि आज जो है हम एक ऐसी आत्मा के विषय पर एवं उनकी पूर्व संध्या पर चर्चा करेंगे, जिनसे संपूर्ण विश्व कहीं न कहीं प्रभावित हुआ और उनके बनाए गए नियम, कानून एवं संविधान के नीचे कहीं न कहीं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारतवर्ष पल रहा है। और इस देश में जो कुछ नियम, कानून, संवैधानिक कर्तव्य बनाए गए, उसमें अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है, उनसे जो हम सीखे उस पर कुछ जिक्र कर लेते हैं और साथ ही साथ आपसे अनुमति भी लेते हैं कि आप जो भी हो, आप इस वीडियो को देखें तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद। तो कुछ गलतफहमियां ऐसी भी अभी भी समाज में चल रही है कि भारतीय संविधान को तो लिखने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, बहुत सारे लोगों ने समितियां बनाई, बहुत सारे लोग जुड़े रहे, काफ़ी बड़ी संस्था थी, कई समितियां बनाई गई, सबके अलग अलग अध्यक्ष रहे, तब जाके यह निर्माण हुआ। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है और ना ही किसी विशेष व्यक्ति को भी आपत्ति है, किसी समाज को आपत्ति है और ना ही किसी को आपत्ति है। लेकिन बात इस बात की है कि आज भी भारतवर्ष में कुछ छोटी या कहे कि अज्ञानता में पल रहे विद्वान लोग, जैसे कि MA BA डिग्रियां हासिल करके उन पे सवाल खड़ा करना या फिर ऐसा प्रश्न उत्पन्न करना अपने मन को भी कि बाबा साहब अंबेडकर ही क्यों, और किसी विशेष समाज को यह भी कहने का अधिकार नहीं रहना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे हैं। क्योंकि भारतवर्ष में मैं देख रहा हूँ कि जब से मेरी होश चल रही आ रही है या जब से हम उन्हें जानते हैं, पूरे देश ने उनको बराबर का सम्मान दिया। बाबा साहब अंबेडकर की एक जीवनी है, मैं कैसे बना, जिसमें वो बताते हैं, स्कूल के दिनों की बात करें तो स्कूल में एक ऐसी जगह पे उन्हें पानी पीने के लिए और एक सवर्ण व्यक्ति के जो स्कूल के ही कोई कर्मचारी होंगे, उनसे उनको पानी थोड़ी सी दूरी पे ढार के पिलाया जाता था कि उनको जो है बर्तन ना टच हो जाए। तो ये उनकी जीवन की एक ऐसी घटना भी रही जिसमें वह स्वयं बताते हैं कि जब कभी वह व्यक्ति छुट्टी पे रह जाया करता है तो कैसे इन्हें सारे दिन बगैर पानी को रहना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के महू में हुआ था और बाबा साहेब जी 14 लड़कों में से सबसे छोटे थे, या कहे कि 14 इनके अपने बड़े भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। और इनके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे और इनके पिता जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पे थे। तो इन्हें जो है कुछ अच्छी रियायतें मिल गई जिससे इन्हें पढ़ने का मौका मिला और उन्होंने जो है इसे स्वर्णिम अवसर के तौर पे अपनाया और भुनाया। उन्होंने इसका अच्छा इस्तेमाल किया। और अभी जो हम कह रहे थे कि थोड़ा सा उंगलियां उठाना, तो इस बात के लिए कह रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब जी ने अपने जीवन काल में एक नहीं बल्कि 4 डिग्रियां जो कि PhD की थी उसको हासिल करा।
इन्होंने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। फिर इनको जो है लगा कि आगे कानून पढ़ने का शौक़ हुआ, तो इन्होंने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय से पुनः एलएलडी की पीएचडी डिग्री हासिल की एवं उस समय चौथी डिग्री इन्हें उस्मानिया विश्वविद्यालय से मिला, जो साहू जी महाराज दलित के लिए या फिर कह सकते हैं कि कुछ शूद्र व्यक्तियों के लिए आंदोलन किया करते थे, उसमें इनके योगदान या मूवमेंट या फिर जो है इनके योगदान से प्रभावित होकर चौथी डिग्री जो कि उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्राप्त होती है। तो ये जो है 4 डिग्रियां पीएचडी के क्षेत्र में प्राप्त कर चुके होते हैं। चूँकि इतने नीची जाति एवं शूद्र समाज जिसको कहते हैं, वहाँ से आने के बाद एक व्यक्ति इतना संघर्ष करे, इस अपने जीवन काल नॉलेज को प्राप्त करे, संघर्षपूर्ण जीवन जिए, तो उसे आत्मसम्मान क्यों ना होना चाहिए। और उनके ना रहने पे भी हम सभी भारतीय या फिर जो है हम सभी हिंदुस्तानी, हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोग उन्हें यह सम्मान क्यों न दें। एक घटना आती है कि बड़ौदा स्कॉलरशिप के थ्रू बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश पढ़ने चले जाते हैं, जिससे उन्हें आने पर पुनः भारत लौटने पर जो वर्तमान में पीसीएस रैंक है वह प्राप्त कर दी जाएगी। तो इन्होंने जो है बड़ौदा राज्य के मदद से स्कॉलरशिप के थ्रू वो पढ़ाई पूरी की, और जब यह अपने पद को ज्वाइन करने के लिए वहाँ गए तो इन्होंने जो है मकान खोजा, गली गली मकान खोजे, कहीं कुछ नहीं मिला। चूँकि उस समय पे लोग छोटी जाति के लोगों को अपना मकान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वह मानते थे कि यदि हम अपना मकान देते हैं तो वह उसे अपवित्र कर देगा। तो उन्हें मकान नहीं मिला। उसी मोहल्ले में खोजते खोजते कहीं अनजाने में एक मकान मिला, जहाँ पे इन्होंने जो अपने दोस्त के साथ रहने के लिए मन बना लिया और रहने लगे। हालांकि उस मकान मालिक ने उनसे जाति नहीं पूछी और इन्होंने बताना उचित भी नहीं समझा। तो अगली सुबह क्या हुआ कि मकान मालिक और मोहल्ले के 100-150 लोग लाठी डंडा लेकर एकत्रित होते हैं और इन्हें जान से मारने की योजना बनाते हैं। बताते हैं कि यह व्यक्ति ने हमें अपवित्र कर दिया है और हमारे बिना इजाज़त के बगैर हमसे पूछे हमारे मकान में रह रहा है। तो वह जो है किसी तरह से अपने मित्र की सहायता से, दोस्तों की सहायता से वहाँ से बच निकलते हैं। तीसरी बात यह आती है कि एक छोटी सी घटना है कि नदी को पार करके कहीं जाना होता है, तो टांगे मिलते हैं वहाँ पे, जो कि छोटे छोटे पीपा के थ्रू नदी को पार कराते हैं। तो नदी को पार करते वक्त कोई टांगा वाला इनको बैठाने को राजी नहीं होता है। तो अंत में एक जो है टांगे वाला राजी होता है, वह इनको बैठाता है। और ऐसी योजना पहले से बनाई गई होती है कि जब यह आधे रास्ते में जाएं तो टांगा का एक पहिया निकल जाए और यह गिर कर नदी में मर जाए। ऐसा ये जो है अपने मैं कैसे बना आत्मकथा में बताते हैं। तो ये थे उनके जीवन के कुछ घटनाएं जो हमें आज तो फेस नहीं ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भावनाएं पलती ही है। तो हमें और आपको क्या चाहिए? हमें तो मैंने अपने जीवन काल में सीखा कि अब जो अवसर मिल रहा है हमें पढ़ने लिखने, सामान उठने बैठने के,